तो लास्ट क्लास 8th में स्टूडेंट्स प्रैक्टिस जोन 4 आपको मैंने होमवर्क में दिया था। आई होप कि सभी ने कर लिए। वैसे कुछ बच्चों की मेरे पास होम असाइनमेंट आए हैं, सभी के नहीं आए हैं, तो जिनके नहीं आए हैं वो अब जल्दी से जल्दी भेजें। और स्क्वायर रूट पे आ जाते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट्स, तो स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या होता है देखें ज़रा। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर, दैट इज़ स्क्वायर नंबर। तो एक स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर वो होता है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, जो उस नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद, ओरिजिनल नंबर को उसी में मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है। ठीक है, तो उस नंबर को कहते हैं स्क्वायर नंबर, और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। जैसे कि मैं लिखूंगा, देखें आप जरा यहाँ पर, द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। ठीक है, स्क्वायर रूट किसका निकालना है, इसका। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम अंडर रूट 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होगा, 7। ठीक है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट ये होगा, ये होता ऐसे है कि 49 को हम 7 इंटू 7 लिखते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। 7 इंटू 7 लिखते हैं, और जब यहाँ पर ये अंडर रूट में पावर 7 स्क्वायर हो जाएगा, 7 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 2 पावर, इस रूट का मतलब क्या होता है, जैसे अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 होता है। तो जैसे यहाँ पर 7 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, 7 की पावर 2, लेकिन ये स्क्वायर रूट है, इसकी जगह हम होल पावर 1/2 करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अंडर रूट 2 में ये लिखा है ऐसे, ऐसे ही मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स 7 की पावर 2 जो है, इसके ऊपर रूट है, तो मैंने रूट इस पर पावर 1/2 कर दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 पे पावर 2 इंटू 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 7 की पावर 1, दैट इज़ 7। ठीक है, तो इसका मतलब है 7 बचेगा, तो इस तरह से ये आ जाता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो उसी नंबर को 7 को 7 में मल्टीप्लाई करने के बाद 49 मिलेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट वो, और इस नंबर का को उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यही ओरिजिनल नंबर, ये वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और ये होता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर 7, अगर उसी नंबर को उसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 47 इंटू 7 लिखेंगे, 49 को 7 इंटू 7 लिखेंगे, 7 इंटू 7 को 7 की पावर 2 कर देते हैं, और ये जो रूट लगा हुआ है इसकी वैल्यू, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की भी होल पावर, जो भी अंदर स्क्वायर रूट में है उसका होल पावर 1/2। और यहाँ जब पावर 2 मल्टीप्लाई होती हैं इस तरह से, तो हम उसे लिख लेते हैं 2 इंटू बाहर वाली और अंदर वाली पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 7 की पावर 1, दैट इज़ 7, है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है ना, अंडर रूट 49 इजिकल टू 7। ठीक है, उसको हम इस तरह से मैंने आपको करके दिखाया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप एक बात और समझ गए होंगे, किसी की पावर 2 लिखी हुई है और उस पर अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पावर हटा देंगे, सिंपली पावर हटा देंगे, तो उतना ही रह जाएगा। वही हमने किया, 7 की पावर 2 और स्क्वायर रूट दोनों हटा दिए, तो सीधा क्या आ गया, 7 आ गया। तो इतना सब करके मैंने आपको केवल ये समझाने के लिए इतना कराया है। आप सीधा अगर कोई अंडर रूट 49 लिखा है और इसको आप 7 इंटू 7 या कोई भी नंबर लिख सकते हैं उसी सेम नंबर के साथ, तो उसका जैसे ही स्क्वायर होगा तो रूट और ये स्क्वायर सब हट जाएगा और सीधा वही नंबर रह जाएगा। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब फाइंडिंग स्क्वायर रूट, अब मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। इसमें पहला आता है फर्स्ट मेथड, जो आएगा फर्स्ट मेथड वो आएगा फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फाइंडिंग
स्क्वायर रूट्स बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आप फाइंड करेंगे। फर्स्ट टाइप है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे सपोज हमें यही वाला नंबर जो अंडर रूट हमने लिया था एग्जांपल के लिए, अंडर रूट 949 लिया था, ठीक है। अंडर रूट 49 को मुझे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करना है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सब्ट्रैक्शन करना है ऑड नंबर्स से। आपको सब्ट्रैक्शन करना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो लगातार नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ऑड नंबर्स होते हैं उनसे, नेगेटिव नहीं ऑड नंबर्स से इसको माइनस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 49 को मुझे 49 में से पहले सबसे पहला ऑड नंबर होता है 1, माइनस करेंगे कितना आएगा 48। अगेन 48 में से नेक्स्ट जो हमारा ऑड नंबर है वो 3 है, तो यहाँ आएगा 45। नेक्स्ट इज 45, इसमें से कितना माइनस होगा 5, कितना आएगा 40। फिर 40 लिखेंगे, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। 33 में से 7 के बाद 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24। और 24 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 13। और अगला जो नंबर है वो 11 के बाद 13 आएगा और यहाँ आ जाएगा 0। तो हम तब तक इस तरह से ये नंबर्स को माइनस करते रहेंगे जब तक कि हमें 0 ऑब्टेन नहीं हो गया। तो ये करने में आपको कितने स्टेप्स लगे वो आपको काउंट करने हैं। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th स्टेप में आगे ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि जो द स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा कि स्क्वायर नंबर क्या होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो यहाँ लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, क्योंकि अब स्टेप्स जितने होंगे वही नंबर इसका स्क्वायर नंबर होगा। यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा, 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 मिलेगा, ठीक है। तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, आप बार बार इसमें से एक ऑड नंबर, मतलब कॉन्जिक्यूटिव 1 3 5 7 9 11 13 इनको कंटिन्यूटी में माइनस करते जाएंगे। तब तक करेंगे जब तक आप इसका जो लास्ट में 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाएगा वहाँ तक के स्टेप्स को आप काउंट कर लीजिए। उसकी जो काउंटिंग होगी वही नंबर इसका स्क्वायर नंबर होगा, या उसी जैसे 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना होगा 7 होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका स्क्वायर नंबर हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ 49 हो गया 7, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद अगला एक और, इसमें एक और एग्जांपल, वो एक और टाइप है इसके अलावा। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऐसे ही होना है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर 2 है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस चीज़ पे ध्यान देना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हमने निकाला था स्क्वायर रूट बाय कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोज हमको एक नंबर लेते हैं, सपोज 64 ले लिया, ठीक है। 64 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 64 का फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो हम चलो स्क्वायर निकालने के लिए हम पहले इसे प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब है आप
प्राइम नंबर्स को याद कर लीजिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, यहाँ से स्टार्ट करो कि प्राइम नंबर से मुझे डिवाइड करना है। जैसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 64 के हम कर लेंगे फैक्टर्स। तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप क्या करें, आप इनमें इनके पेयर कर लें। जैसे इसके पेयर है, 2 का पेयर एक बन रहा है, ये 3 पेयर्स बन रहे हैं इसके अंदर 2 के। तो आप एक बात समझ लें कि जैसे ये सब पेयर बन जाते हैं, इसमें एक भी नंबर ऐसा नहीं बचता है जो पेयर में ना हो, तो समझ लें कि इसका आराम से स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। अगर इस तरह का कि पेयर एक भी नहीं बनता है, अगर इसमें से एक भी ऐसा नंबर होता है जिसका इस तरह पेयर नहीं बन रहा है, तो वो नंबर उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, कंप्लीट नंबर नहीं निकलेगा। तो 64 का ये हो गया। तो हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 64 जब निकालेंगे तो हम इनमें से एक एक ले लेंगे। जैसे इस ग्रुप में से 2 ले लिया, इस ग्रुप में से एक ले लिया, इस ग्रुप में से एक ले लिया, हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना हुआ 2 टू जा 4 टू जा 8, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 8। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप समझ गए होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है पहले हमें हर एक यहाँ पर जो डिवीजन करना है वो प्राइम नंबर से करना है। पहले आपने 2 से किया, अगर 2 से ये तो लगातार जाता ही रहा, 2 से डिवाइड होता ही रहा। लेकिन ज़्यादातर नंबर ऐसे होंगे जो लगातार 2 बार 3 बार 2 से करने के बाद फिर वो 3 से करने पड़ सकते हैं। फिर ट्राई करिए आप 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से करिए, 5 के बाद नहीं आए तो 7 से करिए। तो इस तरह से हम सारे प्राइम नंबर्स लेते हैं, प्राइम नंबर्स से ये फैक्टर निकालते हैं सारे प्राइम नंबर की फॉर्म में। प्राइम नंबर में जो फैक्टर निकालते हैं इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पहले फैक्टर निकालते हैं, फिर ये देखते हैं कि सारे के सारे फैक्टर्स पेयर बना रहे हैं कि नहीं। अगर सारे फैक्टर्स पेयर बना रहे हैं, इट मीन्स कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा कंप्लीट पूरा। ठीक है, और फिर हम उन पेयर्स में से एक एक चूज़ कर लेते हैं, एक एक सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी ये वाला पेयर है, इसमें से एक 2 को सिलेक्ट कर लिया, ये वाले पेयर में से एक 2 सिलेक्ट कर लिया, एक इसमें से कर लिया। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। आई होप कि ये 2 मेथड आपको अच्छे से आ गए होंगे, और इन 2 मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन जो नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन में हैं वो आप करेंगे आज। जो भी हों, 1 या 2 जो भी हों, और जो भी वर्क बुक हो, वर्क बुक के क्वेश्चंस भी आप अटैम्प्ट करेंगे साथ साथ। तो मैं आपको दोनों चीज़ें वर्क में दे रहा हूँ। एक तो जो प्रैक्टिस जोन नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन है उसका क्वेश्चन आप करेंगे। प्रैक्टिस जोन नेक्स्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस जोन 5। तो प्रैक्टिस जोन 5 के क्वेश्चंस यानी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस जोन 5 के क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस जोन 5। ठीक है, इसके क्वेश्चन रिलेटेड टू ये 2 मेथड से, कौन कौन से, एक तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस जोन 5 में जो भी दिए हैं वो, और प्लस वर्क बुक में जो दिए हैं। ठीक है, तो इन दोनों में दिए हुए हैं, और उन नंबर्स को आप लेकर, उन क्वेश्चंस को लेकर उनको आप सॉल्व करके और असाइनमेंट में भेजिए मेरे पास। ओके, आज के लिए इतना ही है।